Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Fundamentals of Public Relation NCM 401 का आज हमारे पास है लेसन नंबर 12। तो लेसन की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। इनके मुताबिक कि पीआर जो है वो एक साइकोलॉजी है। आपको भी पता है कि पीआर में हम लोगों ने लोगों की साइकी सेट करनी होती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपनी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में। किसी भी जगह पे जहाँ पे पीआर का इदारा काम कर रहा है, वहाँ पर उस इदारे के बारे में एक इमेज बिल्ड करना होता है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होती है। तो वो लोगों की साइकी के साथ खेलना होता है हमें, ताकि वो लोग हमें अंडरस्टैंड करें। Therefore, the peer institution is working in all the institute like company, organizations and school etc. तो इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन के मेथड्स डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह से इफेक्टिव होती है और किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ पब्लिक रिलेशन किस तरह से है। बेसिकली द पर्पस ऑफ पब्लिक रिलेशन इज टू, क्या पर्पस है। मैं आपसे जब से पीआर का फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन चल रहा है, मैं तकरीबन हर लेक्चर में यही डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको पब्लिक रिलेशन के साथ ये 2-4 चीज़ें जो है जोड़ ले। कहीं भी एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, पब्लिक रिलेशन इकट्ठा आ रहा है, तो आपको पता हो कि पीआर के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो आप लोग कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे। तो पीआर का मकसद ही इमेज बिल्डिंग, पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, और इसके बाद जो मेन पर्पस आ रहा है, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ठीक हो गया, ये चीज़ें जो है वो पीआर के साथ जुड़ी हुई है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने कंफ्यूज ही नहीं करनी। एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, उसके बाद प्रोपेगेंडा के साथ। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि बट कम वट में द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा वही कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहती है जिसका मैसेज शॉर्ट और सिंपल होगा, क्योंकि जितनी लंबी बात करते जाएंगे इतना वो बोरियत का आंसर आता जाएगा और लोगों की जो है इंटरेस्ट लेवल भी ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्टॉप होने वाला अमल नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसी का प्रोसेस है। डू नॉट मूव, ठीक है, सिंपलर देन है कि डू नॉट मूव और स्टॉप वेयर यू आर। ठीक है, ये स्टॉप होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसी का प्रोसेस है, मतलब कि ये फीडबैक का, रिस्पॉन्स का अमल है। ठीक है, सॉरी, ये मौसम के इफ़ेक्ट चल रहे हैं, इसलिए आपको मेरी आवाज़ भी बदली हुई फील हो रही होगी और कफ भी है। खैर, हाउ डू वी कम्युनिकेट, मैंने आपकी ये फंडामेंटल्स तो करवाने हैं आपके फाइनल से पहले। मैंने इंशाल्लाह, मेरी कोशिश पूरी है कि आपको इस दफ़ा पास्ट पेपर भी करवाए जाए। एमसीएम 101 में मैंने पास्ट पेपर फ़िलहाल तो ऐड नहीं किए, लेकिन मेरी कोशिश है मैं उसको भी ऐड करूँ। लेकिन अब मैंने आपके पास्ट पेपर के साथ आपको ज़रूर तैयारी करवानी है कि आप पेपर में जाकर कन्फ्यूज़ ना हो। एक तो आपके पास टाइम भी बड़ा लिमिटेड सा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज इंशाल्लाह पास्ट पेपर में करेंगे। ये 5 मेन मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे पास कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो वर्ड्स के साथ होता है। वर्ड्स वेदर प्रिंटेड और स्पोकन, या तो आप लिखे हुए लफ्ज़ हैं या आप बोल रहे हैं। ठीक है, वह साउंड किस तरह की होती है, या तो म्यूज़िक में हो रही है या साउंड इफेक्ट डाले जाते हैं। साउंड इफेक्ट्स आपको पता है कि जैसे मूवी का कोई सीन चल रहा होता है तो पीछे सैड साउंड होता है। ठीक है, सैड सा साउंड चल रहा होता है, लड़की की आँखों में आंसू होते हैं। ठीक है, आप सबके सामने इस वक़्त सीन आ गया होगा, आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है बाय बाय मूवमेंट, किस तरह हो सकता है। अगर मूवमेंट कम्युनिकेशन की बात की, अच्छा, आपके एमसीक्यूज़ इसी से इन्हीं लफ्ज़ों से उठाए जाते हैं ना, आप लोग इनको सही से समझा करें। अब वो पूछेंगे कि मूवमेंट में कौन-सा कम्युनिकेशन आ रहा है, तो उसमें आपने कहना है कि उसमें एक्शन आ रही है, फ़िल्म आ रही है, वीडियो, टीवी, या वो पूछेंगे कि फ़िल्म, वीडियो, टीवी या एक्शन जो है वो किस कम्युनिकेशन में आ रहा है, तो वो मूवमेंट में आ
आ रहे हैं, ठीक है। जेस्चर हो गया है, ठीक है, एंड बॉडी मूवमेंट। आपको पता है बॉडी मूवमेंट जेस्चर से किस तरह होते हैं, आप लोग स्माइल करते हैं, ये भी एक जेस्चर है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। विक्ट्री का साइन बनाया जाता है, ठीक है, दो फिंगर्स को ऊपर करके वी की तरह फिंगर्स बना के, तो वो भी क्या है, नॉन वर्बल है, और ये आपकी बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। बाय द यूज ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, सच एज सिंबल्स सच एज आइडेंटिटी लोगोज है, फिर बैजेस है, एंड साइंस, बैजेस जो दिए जाते हैं, जो साइन होते हैं, ये सारा किस में आ रहा है, सिंबल्स में आ रहा है। बाय द यूज ऑफ कलर्स, ठीक है, कलर्स के जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। हाउ, किस तरह, रेड लाइट ऑन होती है, पीछे 100 गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो रुक जाती हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन रेड लाइट ऑन हुई है, तो कलर्स के जरिए भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम लोगों ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ना एक एग्जांपल लेती है, जैसे हमारे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होती है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, ठीक है। अब इसमें तो शायद आप लोग समझने में थोड़ी मुश्किल महसूस करें, लेकिन आप लोग देखो बिलों के ऊपर, बिल्स के ऊपर लिखा होता है कि ना रेस्क्यू कार अपनी जान पर खेल के आपके लिए आपको बिजली मैसर करते हैं और फ्राहम करते हैं, लिहाजा इनके साथ एहतराम से पेश आए। तो ये आपके जहन में उनके बारे में आपकी साइकी बनाई जाती है, एक इमेज बिल्ड किया जाता है कि आपने रेस्क्यू एहलकार को देखकर तो उनके साथ अच्छा सलूक करना है, कि वो हमारे लिए ईज़ क्रिएट करते हैं अपनी जानों को मुश्किल में डाल के, ठीक हो गया? मतलब एक एक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, एक नॉलेज क्रिएट किया जा रहा है आपके ज़हनों में, ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैं आपको उस चीज़ की एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जिसका ताल्लुक हम सबकी ज़िंदगियों में बड़े आसानी के साथ है और हमें अवेलेबल होती है। जैसे आप लोग जा रहे होते हो, जैज़ सिम फ्री, यू फ़ोन सिम फ्री, फिर आपको कहा जाता है कि इस तरह आपको हम लोग ये फ्री मिनट्स देंगे, जैज़ का नेटवर्क बड़ा अच्छा चलता है, इसकी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज़ बहुत अच्छी है, हमारे नुमाइंदे आपकी हेल्प के लिए हर वक़्त मुयस्सर हैं, 24 घंटे सर्विस है। इस तरह की जो होती है, इस तरह के जो लोगो, साइन्स वग़ैरह होते हैं, जो बताई जाती है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के जो दिया है ना, उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, लेकिन आप लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए सिम्स की एग्जांपल दी है कि इस तरह की बातें तो आप डेली को सुन के मिलती है। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे पास यूटिलिटी कंपनी के, वो ये है कि यूटिलिटी ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो जो आ जाते हैं, द यूटिलिटी कंपनीज वेल मैनेज्ड एंड इफेक्टिवली रन, ये इस तरह से इफेक्टिवली रन मतलब अपनी कंपनी के बारे में आप लोगों ने गाइड करना है, बहुत अच्छा सा लोगों को बताना है कि मतलब एक लोगों के दिलों में, जहनों में उनका माइंड बने, वो आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो, एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो, एक नॉलेज के और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन हो, नॉलेज क्रिएट हो। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारे हाउ पीआर हेल्प्स यूटिलिटी कंपनीज किस तरह से हेल्प करती है, रिलीज टू न्यूज़पेपर एंड फाइनेंशियल जर्नल्स, इस तरह के न्यूज़पेपर जो है इशू, मतलब वो अपने चैनल्स को इस्तेमाल कर रही होती है, देन वो आपको इन्फॉर्म कर रही होती है। फिर अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेशन इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि अट्रैक्टिव होती है, आंसरिंग किए जाते हैं, ये सारी बातें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग में जो आ जाते हैं एसेंशियल फॉर यूटिलिटी कंपनीज के लिए, जैसे एसेंशियल क्यों है, इसमें क्या आ जाता है, इन्फॉर्म पब्लिक, ठीक है, इन्फॉर्म को पब्लिक करने के लिए ऑन द बेस्ट यूज ऑफ द सर्विस, दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है, टू इंक्रीज सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, आपको भी पता है अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं कि उसकी सेल इंक्रीज हो, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट कंपनी एंड इट्स प्लान टू इम्प्रूव द कंपनी इमेज, ये सारी वही बातें हैं कि जिसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वी कैन ऑलवेज रिव्यू रिवाइव सॉरी रिव्यू एंड चेक कंपनीज एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, व्हाट इज़ द कंपनी डूइंग नाउ, ज़ाहिर है जब हम किसी कंपनी से देख रहे होते हैं, कोई चीज़ ले रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं ये कब से काम कर रही है, इसके कस्टमर कितने हैं, इसके यूज़र्स कितने हैं, इसकी सेल्स कितनी है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, किस साइज़ से ये काम कर रही है, ये सारी बातें हम लोग देखने के बाद क्या करते हैं, फिर कोई चीज़ को परचेज़ करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है।